अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप किसी भी डेड बैटरी जो कि डीप डिस्चार्ज हो गई हो लिथियम बैटरी से किस तरह से दोबारा से जगा सकते हैं, दोबारा से ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप बैटरी का BMS अपने इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाएगी, BMS ऑफलाइन हो जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपकी जो बैटरी अब दोबारा से टर्न ऑन नहीं होती। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं इस बैटरी को टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये इस वक्त टोटली डेड हुई पड़ी है क्योंकि इसका BMS ऑफलाइन हो गया है। पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी बैटरी हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, चाहे आईटेल हो, चाहे फाइलेंटेक हो, किसी भी ब्रांड की हो, तरीकाकार सबका सेम होगा। उसको ऑनलाइन करने का तरीका सेम यही होगा। आज की इस वीडियो को आप फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को चेक करवाया कि यहाँ पर देखें ये ऑनलाइन नहीं हो रही, स्विच का बटन दबाने से भी ऑन नहीं हो रही। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वेरिएबल DC पावर सप्लाई की मदद से ऑन करेंगे। कोई भी वेरिएबल DC पावर सप्लाई ले लें। ये वेरिएबल DC पावर सप्लाईयाँ थोड़ी सी महंगी होती हैं, हर बंदे की रेंज से बाहर होती हैं। तो आप लोग इस तरह करें कि आप 48 वोल्ट के अंदर कोई भी 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर की इस तरह की पावर सप्लाई परचेज कर लें, जो कि आप लोगों को मार्केट से भी इजीली मिल जाएगी। इसमें 24 वोल्ट भी मिल जाती है और 12 वोल्ट भी मिल जाती है, और इसके अलावा 48 वोल्ट भी मिल जाती है। अभी ये जो पावर सप्लाई मेरे पास है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 48 वोल्ट 10 एम्पेयर की है। आप लोगों के बिल्कुल सामने जनाब 48 वोल्ट 10 एम्पेयर है। 220 वोल्ट आपने इसको इनपुट देनी है, और जनाब ये आउटपुट पे 48 वोल्ट देगी। उसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस में आप लगाएंगे जस्ट 5 मिनट, और आपकी जो बैटरी है वो ऑनलाइन हो जाएगी। चाहे एक छोटा सा झटका ही इसको दे दें और उसके बाद इन्वर्टर से चार्जिंग शुरू कर दें, तब भी आपका निज़ाम चल सकता है। अभी जनाब मैं आप लोगों को वेरिएबल सप्लाई की मदद से इसको ऑन करने का तरीका बताता हूँ। प्लस और माइनस को आपने देखकर लगाना है, तार उल्टी नहीं लगनी चाहिए। ये मैंने माइनस लगा दिया, ये मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, ठीक है जी। वोल्टेज को हमने सेट कर दिया 55 से 56 57, जहाँ पे मर्जी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 60 वोल्ट देती है। अभी ऑफ स्टेट में मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर से पावर गुजरनी शुरू हो चुकी है। 5 एम्पेयर ये हमारी बैटरी को दे रही है, और जैसे ही मैंने इसको पावर अप किया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बैटरी चार्जिंग शुरू कर दी है। अब ज़्यादा देर आप लोगों ने ये सप्लाई लगा कर नहीं रखनी होती, क्योंकि ये सप्लाई भी डैमेज हो सकती है। जस्ट थोड़ी देर के लिए आपने इसको लगाना है। जैसे ही BMS ऑनलाइन हो जाए आपने इसे इन्वर्टर से चार्जिंग शुरू करवा देनी है। जस्ट 1 मिनट के लिए मैं इसको लगाता हूँ, इसके बाद हम इसके साथ इन्वर्टर के कनेक्शन करके दोबारा से ऑन करके फिर इस सप्लाई को हटा देंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सिर्फ इन्वर्टर यहाँ पर कनेक्ट किया और इन्वर्टर को सिर्फ बैटरी पर टर्न ऑन किया। बैटरी अभी लो स्टेट के ऊपर है, यहाँ पर 5 एम्पेयर ये दे रही है, और ये हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो गया है। मैंने इसको वापडा 220 वोल्ट अभी देनी है। आप दोबारा से समझ लें, सबसे पहले आपने बैटरी के साथ वेरिएबल सप्लाई लगाई, 1 मिनट का वेट किया, उसके बाद अपने इन्वर्टर को टर्न ऑन कर दिया। जैसे ही इन्वर्टर टर्न ऑन हुआ तो आपने वापडा 220 वोल्ट इसको अप्लाई कर दिए। ये जनाब मैंने इसको वापडा 220 वोल्ट अप्लाई कर दिए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसकी क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है। आप लोगों के बिल्कुल सामने वापडा बाईपास हो गई। अभी जनाब इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। ये देखें 13 एम्पेयर से इस वक्त 13 से 14 एम्पेयर 15 एम्पेयर तक की ये चार्जिंग कर रहा है। इस चार्जिंग को हम वेरी भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ही आपका इन्वर्टर चार्जिंग मोड पे जाए आपने अपनी पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है, यानी कि इसको बंद कर देना है, इसको जनाब यहाँ से ऑफ कर देना है। अब पावर सप्लाई का बस इतना ही काम था, इसने सिर्फ इसके BMS को ऑनलाइन किया, उसके बाद इन्वर्टर का काम शुरू हो जाता है। अब इन्वर्टर के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 27 एम्पेयर से हमारी बैटरी को ये चार्ज कर रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा और बैटरी को अच्छी हालत में ले आएगा। अगर आप इसके एम्पेयर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बैटरी तो आपकी ज़रा जल्दी चार्ज हो जाएगी, मगर उसके लिए एक चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये जो कनेक्टर है ये आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छे खासे टाइट होने चाहिए। मेन जो पावर केबल इस बैटरी के साथ आती है, जो बैटरी की केबल प्लस माइनस वाली इसके साथ आती है, उसको आपने अगर इस्तेमाल करना है तो फिर ज़्यादा एम्पेयर खोलिएगा। अलबत्ता 20 से 30 एम्पेयर तक चार्जिंग करें अगर आप इस तरह की छोटी केबल लगा रहे हैं तो। दोस्तों आप लोगों के सामने हमने इस सोई हुई बैटरी को जगाया है। आप लोग इस तरह से कोई भी पावर सप्लाई दे के अपनी बैटरी को ऑन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बैटरी 24 वोल्ट की हो और आप 48 वोल्ट की सप्लाई लगा दें, इस तरह भी नहीं करना आपने। अगर आपकी बैटरी 24 वोल्ट की है तो आपने उसको 24 वोल्ट ही देने हैं। आपने अगर इस तरह की कोई पावर सप्लाई इस्तेमाल करें तो 24 वोल्ट वाली ही यूज़ करें। अगर आपकी बैटरी 48 वोल्ट है तो आप 48 वोल्ट वाली सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी सी वेरिएबल लगी है, यहाँ से वोल्ट भी ज़्यादा कर सकते हैं उसके। सो इस तरह से जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए ये पावर सप्लाई चाहिए होती है आपको, और आपकी बैटरी ऑनलाइन हो जाती है। अब अगर आप लोगों के पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप ये पावर सप्लाई परचेज़ कर सकें, ये पावर सप्लाई परचेज़ कर सकें, तो एक आसान सा कुलिया आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने करना ये है कि अपनी बैटरी के साथ सिर्फ 2 तारें कनेक्ट कर लेनी है, कोई भी 6 mm की। इस तरह
तरह की 4 से 6 mm की 2 तारें कनेक्ट करने के बाद एक सोलर प्लेट 585 या 625 वाट को डायरेक्टली आपने इसके साथ अटैच कर देना है। दोबारा से रिपीट कर दूं कि एक सोलर प्लेट से ज़्यादा नहीं करनी। एक सोलर पैनल आप अगर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तब भी आपकी बैटरी ऑनलाइन हो जाएगी, मगर उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको आपने ज़रूर फॉलो करना, नहीं तो आपका इन्वर्टर भी जल सकता है। आप अपनी बैटरी को डिस्कनेक्ट करें अपने इन्वर्टर से, डायरेक्टली इसको एक सोलर पैनल के साथ डायरेक्ट लगा दें, क्योंकि आपकी एक सोलर प्लेट 50 वोल्ट देती है, तब भी आपकी बैटरी का BMS ऑनलाइन हो जाएगा। और उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद आप चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर चार्जिंग करनी शुरू कर देगा। मगर ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ये टोटली सेफ है। इसके अंदर ना तो आपकी बैटरी के BMS को कोई नुकसान होगा और आपका इन्वर्टर भी ऑनलाइन हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करते रहेंगे। आप दोस्तों ने करना ये है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।